और स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जल्दी से आप देखें पेपर किस तरीके से रहने वाला, फटाफट देखो और फटाक से अपन जो क्वेश्चन है सेक्शन सी फटाक से कर लेते हैं। तो पहले में तो सेक्शन ए में रीडिंग दिया गया है ना, वन सीन पे छाटना है आपको, और दूसरे में आपको दिया गया है यहाँ पर राइटिंग दिया गया है, पोस्टर दिया गया है कि डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर वाटर, है ना, वाटर का पोस्टर आया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कन्वेंशन वाटर, वाटर के ऊपर बनाना हुआ है, देख सकते हैं। सेक्शन सी पे चलते हैं फटाक से। तो सेक्शन सी आपका आ चुका है, ये सेक्शन सी है। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहले में दिया है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, तो यहाँ बीच में क्या भरा जाएगा, नहीं कि रिक्त स्थान में डॉट में क्या भरा जाएगा। तो पहले तो देखें, जो आ लॉट ऑफ बर्ड होता है, पूरा आ लॉट ऑफ बर्ड होता है, क्या होता है, आ लॉट ऑफ होता है, इतना वर्ड होता है पूरा, है ना। और अच्छे से देखें तो कहें कि आ लॉट ऑफ वर्ड, लॉट ऑफ वर्ड, इसके बाद होता है काउंटेबल नाउन आ सकता है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। तो लेकिन याद रखना, लॉट के बाद आ होता है, ये पूरा वर्ड है, इतना वर्ड, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब भी लॉट ऑफ वर्ड आता है तो याद रखना इससे पहले ये आता है, जी कोई आर्टिकल क्वेश्चन नहीं है, जी एक क्या है, अनकाउंटेबल क्वेश्चन के साथ किया जाता है। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, बहुत ऑफ मनी है, यानी बहुत पैसा है मेरे पास। तो ये इसके जी बताने के लिए होता है, टाइम ज़्यादा बताने के लिए, कम बताने के लिए। अ लॉट ऑफ याद रखना क्या होता है, लॉट से पहले ए होता है, क्या होता है, लॉट से पहले ए होता है। जो कोई आर्टिकल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, आई प्रेफर टू कॉफ़ी, सॉरी आई प्रेफर डॉट कॉफ़ी, यहाँ क्या भरा जाएगा, देन, विद, टू या बाय। यहाँ चूसिंग की वर्ड है, कभी चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, टू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, यहाँ पर टू भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, टू भरा जाएगा। आगे चलते हैं, तो और आगे चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तीसरे में दिया गया है मैंगो आर विंग, यहाँ क्या भरा है, वॉट, बाय, वाइंग, वाइड, तो क्या भरा जाएगा। तो भाई ये देखा जाए तो मैंगो, ये तुम्हारा मैंगो आर विंग, मैंगो क्या है, अनजीवित है ना, सो जीवित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से पैसिव वॉइस हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉइस हो रहा है, क्योंकि टेंस में क्या होता है, सिर्फ टेंस में सिर्फ जीवित व्यक्ति ही सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ मैंगो, मैंगो में जाना है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस कहाँ का है, कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। तो कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज़ारे में होता है ना। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं, फिर V3 लगाते हैं, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई बिंग के बाद क्या आना चाहिए, B3 आना चाहिए। तो B3 इसमें से क्या है, बाय तो जो B1 है ना, यहाँ देखें तो भाई बाय तो जो है अपना वो B1 है, और जी तो B4 है, जी कोई बार होती नहीं है, बचा क्या, जी B3 है। तो आप खुद देख सकते हैं क्या आएगा, यहाँ पर B3 भरा जाएगा, यानी क्या भरा जाएगा, बॉट भरा जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, बॉट भरा जाएगा। शायद समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन में, है ना, आनंद इज डॉट डॉट एम ए इन इंग्लिश, तो यहाँ क्या भर जाएंगे, एम ए, तो ये आर्टिकल क्वेश्चन है। तो आर्टिकल क्वेश्चन बताया हुआ है, आर्टिकल किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है। तो भाई तुम्हें क्या करना है, हिंदी में आना है। भाई आ से आ तक क्या है, यदि आ से आ तक दिखाई देता है कोई वर्ड, जो ब्लैंक से बात क्या होता है, जो वर्ड होता है इसको अपने क्या करना है, लिख लेना है हिंदी में, है ना। तो यदि आ से आ तक के बीच में आता है तो यहाँ एन लगाते हैं, है ना। का से ज्ञा तक में आता है तो यहाँ ए लगाते हैं। तो पहला वर्ड है इसका क्या, एम, तो भाई एम है तो एम के साथ क्या लगेगा, एम कैसा लिखा जाएगा, एम ऐसे लिखा जाएगा, तो एम ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका जो ए वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, आ से एन में आ रहा है, तो क्या भरेंगे यहाँ, एन भरेंगे, क्या भरेंगे, एन भरा जाएगा।
तो इसकी जगह क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। तो एन इसकी जगह भर देंगे, एन एकदम क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या आ रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में दिया है हैव यू डॉट डॉट कंप्लेन अगेंस्ट, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। तो भाई ये जी एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है, या मच आएगा, में नहीं आएगा, सम आएगा, एनी आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आने वाला है वो है आपका सम आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, सम, क्योंकि नॉट है ही नहीं तो यहाँ एनी आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, तो आपका जी इसमें भरा जाएगा। चौथे में आते हैं, तो ही इज़ डॉट डॉट ऑनेस्ट, भाई वो एक गरीब है, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन भरा जाए, एंड, वट और नॉट। तो यहाँ पर देखा जाए तो बट भरा जाएगा, भाई वो गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, वट भरा जाएगा। और आगे चलते हैं, तो और आगे देखेंगे तो आगे एक और क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ लिखा है है ना, वी डॉट फॉलो द रूल ट्रैफिक। जब भी रूल ट्रैफिक की बात आती है तो क्या भरा जाएगा, भाई नीड है, विल है, सेल है या मस्ट है। तो इसमें से याद रखना, जब कोई कर्तव्य वाला काम होता है, यानी नॉर्मल कर्तव्य जो तुम्हारा करना ही जरूरी करना चाहिए, यानी जरूरी वर्ड दिखाता है, सॉरी कर्तव्य नहीं, क्या दिखाता है, जरूरी है। कभी जब ट्रैफिक रूल का सिग्नल पालन कर नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ क्या आएगा, मस्ट आएगा। क्या आएगा, मस्ट भरा जाएगा। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं अब डू एज डायरेक्ट पे। तो यहाँ डू एज डायरेक्ट चेक करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन 5 दिए गए हैं। देखो जब भी इससे पहले जो वीडियो बना है, जिन बच्चों ने भी देखा नहीं तो देख लो। देखो कहा था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, तो इसमें लिखा है द बॉय इज कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, है ना, वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो यहाँ क्या किस तरीके से करना, लिखा है रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, है ना, बताया था किस प्रकार से सेंटेंस पूछ सकता है। फिर से समझ लो, देखो तो कैसे पूछ सकता है। तो याद रखना क्या होंगे, पहली बात तो डबल क्लोज के सेंटेंस आएंगे, एक सेंटेंस रहेगा फिर से एक और सेंटेंस, 2 सेंटेंस रहेंगे। नीचे या तो तुमसे पूछेगा रिलेटिव, क्या पूछेगा क्या पूछ सकता है, रिलेटिव, या तो रिलेटिव कहेगा, क्या कहा, रिलेटिव नीचे पर, है ना, कि यहाँ कहेगा रीराइट दिस सेंटेंस रिलेटिव, या हु कहेगा, या रिलेटिव क्लाउज कहेगा, रिलेटिव क्लाउज कहेगा। तो याद रखना, क्या याद रखना कि तीनों का एक ही काम है, तीनों में एक ही वर्ड आएगा, तीनों में एक ही वर्ड की बात करें तो क्या आएगा, हु आएगा। इसमें तो हु लिखा ही है, बाकी 2 में हु नहीं लिखा है, तो यहाँ भी हु लिखा गया। तो ये समझने का ये बड़ा आसान हो गया है। लेकिन यदि मान लो रिलेटिव में आता है या रिलेटिव क्लास में, तब क्या करते हैं, तो हु के बाद याद रखना एग्जीवर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है, दूसरे सेंटेंस की, कौन से सेंटेंस की, दूसरे सेंटेंस की, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, एग्जीवर्ब से स्टार्ट करना, पूरा लिख देना। याद रखना दूसरा सेंटेंस का, इससे पहले पहला सेंटेंस रहेगा, फिर हु लगाया जाएगा, फिर एग्जीवर्ब लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा लिख देंगे। कैसे, फिर से समझो, ठीक है। कभी पहला सेंटेंस यहाँ रहता है, ठीक है, यानी वर्ब रहती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिर तुमने हु लगाया, क्या लगाया, हु लगाया, वो के बाद जो दूसरा सेंटेंस, ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो इसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे, एग्जीवर्ब उठाएंगे, तो जो भी है हैज़ हैव जो भी हो सकती है, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो एकदम सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं जी किस तरीके से बन जाता। तो यहाँ क्या लिखा है, द बॉय, द बॉय इज माई कज़न, कज़न, फिर लगाते हो, क्या लगाते हो, फिर इसके बाद देखो इसमें कहाँ मिल रहा है एग्जीवर्ब, चेक करो। तो यहाँ जो एग्जीवर्ब है आपकी, देखो यहाँ मिल रहा है द बॉय के बाद इज से मिल रहा है, तो इज से लिखना स्टार्ट करते, कहाँ से, इज
wearing a red shirt, रेड शर्ट। समझ में इस तरीके से करना था, जब एकदम राइट हो जाता। चलो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जी बिल्कुल सेम किया हुआ है, इसमें सो दैट का यूज करना है। तो पहले सेंटेंस में जहाँ तुम्हें एक जगह के बाद यहाँ तो इस दिखाई देगा या डबल टू दिखाई देगा, है ना, या वेरी दिखाई देगा, सॉरी इस के बाद या वेरी दिखाई देगा या डबल टू दिखाई देगा, तब आपको क्या करना है, सो का यूज़ करना है। तो वेरी की जगह सो, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। समझते हैं कैसे। इसमें लिखा है हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज, फिर क्या लिख दोगे, सो। वेरी की जगह क्या लिख दोगे, सो, है ना, और फिर कहा था अपना स्टडीज, तो स्टडीज, और फिर सेंटेंस को जोड़ना है, तो फिर क्या लिख दोगे तुम, दैट लगा दोगे। दैट के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है ना, कि ही रैली फ्रेंड, तो फिर लिख सकते हो बिल्कुल। तो पूरा का पूरा हो जाएगा एकदम, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बेरी की जगह सिर्फ सो लगाना था, ये बड़ा आसान था, लेकिन दूसरे प्रकार से आ जाएगा तो वो शायद कठिन हो सकता है ना। अब देख सकते हैं जे वाला नीचे तीसरा क्वेश्चन दिया गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हर पेन पुट इन सम इंक, तो यहाँ पर किस तरीके से सेंटेंस को बना अरेंज करना है। तो नीचे लिखा है ना, अरेंजिंग दिस वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसा बनाइए जो इसके मीनिंगफुल सेंटेंस निकले। तो किस तरीके से बनाएंगे, चलो देखते हैं, चलो समझते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो चलो देखो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ देखो पहले में लिखेंगे अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा, इसका सी रहेगा, सी के बाद लिखेंगे बर्फ कौन सी, बर्फ कौन सी, यहाँ पुट है तो पुट रखेंगे, है ना। फिर किसका पेन है, इसी का पेन यानी हर पेन, हर पेन, ठीक है। फिर क्या है, कुछ इंक डालनी है यानी सम, फिर क्या आएगा, सम क्या में पेन में, तो इन द इंक, इन द इंक, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया, इस तरीके से बनना था, है ना, इन द इंक बोल सकते हैं, इन द इंक, ठीक है, जी नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बनना था जी। समझ में नहीं आया, आ चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। जी आपका नरेशन दे दिया, या इसने बोला चेंज इन टू करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको कैसे बनाना है। तो ये भी बड़ा आसान है, देखो किस तरीके से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा ही आसान है। इसमें क्या होता है ना, जैसे नरेशन है, तो जो आपका यहाँ सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, यहाँ पर बदल देता है, मतलब सेकंड वाला पार्ट का बदल देता है। तो जो नेहा है, नेहा ने कहा है, नेहा ने कहा, सेड मतलब नेहा ने कहा, यानी नेहा सेड, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई नेहा ने कहा, किसी को कहा, तो जो आई है वो इसका क्या हो जाएगा, नंबर बदल जाएगा। जो नेहा के द्वारा, तो नेहा का प्रोनाउन जो यूज होगा वो क्या होगा, सी होगा, तो यहाँ क्या होगा, सी होगा, लेकिन दैट से जोड़ा जाएगा। क्या से जोड़ा जाएगा, पहले तो देखो फिर से देखो इसको, तो यहाँ होगा नेहा, नेहा सैड, नेहा सैड, सैड दैट, कंजक्शन से जोड़ेंगे क्योंकि नरेशन का काम है। और फिर जहाँ पर देखो आई था वहाँ नेहा का यदि प्रोनाउन देखे तो क्या आएगा, सी, तो सी लगाएंगे अपन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वांट, क्या हो जाएगा, वांट, है ना, वांट टू ओपन, ओपन, हो जाएगा ओपन दिस बैग,
दिस बैग हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा है दे आर फ्लाइंग किट्स। यहाँ लिखा है चेंज द पैसिव वॉइस। तो भाई पहली बात तो पैसिव वॉइस के लिए देखें तो पैसिव वॉइस यदि आपको अच्छे से किस तरीके से आने वाला है ये तो हमें लगता है कि आ जाए, तो पहले टेंस पक्का पता होना चाहिए। तो यहाँ देखें कि इस सेंटेंस में टेंस क्या है, दे आर है ना फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ B4 से पहले क्या आ रहा है, इज आर एम आ रहा है। तो जी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो रहा है। कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना बड़ा ही आसान है। कैसे, देखो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है, फिर इसके बाद बिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बस कॉन्टिन्यूस में इतना बार याद रखना है कि बिंग वाला लगाना है, जो तुम्हें पास B4 दी गई है उसका B3 बना देना है ना, और बाय लगा के क्या लिख देना है, सब्जेक्ट का था वो ऑब्जेक्ट बनने जाएगा तो ऑब्जेक्ट ले दो, ये बन जाएगा। कैसे, देखो तो यहाँ पर देखो काइट क्या जाएगा, आगे जाएगा, तो ये सब्जेक्ट बनेगा काइट, है ना। पैसिव वॉइस का काम है ना कि क्या हो जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या है क्या बोल सकते हैं, जिसमें जान नहीं होती वो भी सब्जेक्ट बन जाता है। तो नॉन डूर बोल सकते हो। तो अपन चलो बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा, काइट आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। तो काइट, काइट्स है ना, क्या हो जाएगा, काइट्स। अब काइट्स क्या है भाई, यहाँ बहुत सारी काइट्स, यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे अपन, बिंग लगाएंगे। क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे। फिर देखो जो यहाँ फ्लाई दिया है, फ्लाई का V3 क्या बनता है, क्या बनता है, फ्लाउन बनता है ना। क्या बनता है, फ्लाउन बनता है। तो पहले इसको फिर से अपन देखते हैं। तो यहाँ क्या, काइट्स, काइट्स है ना, काइट्स के बाद आर आएगा, क्योंकि भाई काइट्स प्लूरल वर्ड है तो वर्ब भी क्या है, एग्जीवर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। फिर इसके बाद लगाओगे बिंग, क्योंकि जी B4 वाला बनने वाला है तो बिंग लगाओगे। और जो फ्लाई की यानी फ्लाइंग की बात करते हैं तो ये फ्लाउन बनता है। क्या बनता है, फ्लाउन। फ्लाउन के बाद वाई। तो भाई यहाँ था दे, क्या था, तो दे का जो यदि पीछे जाएगा यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, देम बनेगा। तो इसका जी पैसिव वॉइस बनना था, एकदम राइट था। समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नीचे देखो, नीचे दिया गया है वी लिव, है ना, वी लिव हर सिंस 1992। इसने कहा सफली द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। तो इसमें क्या है, ये अभी सेंटेंस सही नहीं है तो इसको सेंटेंस बनाना है। तो ऐसा भी सेंटेंस आया है, जो LLB में भी ऐसी इसी प्रकार से पूछ रहा है। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है, MP बोर्ड थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रही है। तो बड़ा आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे, बड़ा आसान है, चेक करते हैं कैसे। देखो यहाँ चेक करें तो जी भाई सिंस 1997 की बात कर रहा है, यानी और एक और, तो यहाँ भाई कौन सी वर्ब आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अभी B1 दिया है, क्या दिया है, B1 समझ में आ रहा है। तो भाई ये तो यानी प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि भाई जो भी यहाँ वर्ड है इसके बाद एग्जीवर्ब आती है। तो इसके हिसाब से इसको अपन सही कर सकते हैं। चलो कैसे करते हैं वो समझते हैं। चलो तो पहले क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। B के बाद एग्जीवर्ब लेंगे, यानी B क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैव आता है। इसके बाद क्या आती है, बीन आता है। क्या आता है, बीन। और जो यहाँ पर है आपकी है वो B4 में बदल जाती है, तो क्या होगा, लिविंग होगा। तो लिविंग हो जाएगी B4 आपकी, है ना। फिर हेयर हो जाएगा, हेयर। फिर सिंस 1992 ये आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया, ओके। को समझ में आया तो इस बार लाइक कीजिए वीडियो को। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं।